आपसे मेरा सवाल ये है कि दर्शन और साहित्य, लोक संगीत मतलब लोकगीत या परिष्कृत साहित्य, किसका अनुवाद ज्यादा आसान है या चुनौतीपूर्ण है? देखिए, आसान तो किसी का भी अनुवाद नहीं है, क्योंकि अनुवाद करने की जो भाषा है मेरे निगाह में वो बहुत तरह की वर्णनात्मक भाषा तो है ही। इसके अलावा देखिए, नृत्य की भाषा है, फिल्म की भाषा है, सीरियल्स की भाषा है। इस पांडवानी जैसे महाभारत एक तरीके से उसका अनुवाद ही आप समझ लीजिए वो है। तो भाषाएं सिर्फ वर्णनात्मक नहीं होती हैं, भाषाएं और भी कई तरह से हम उन्हें उपस्थित कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से मेरे लिए कोई भी अनुवाद आसान नहीं है। उदाहरण के लिए मैं कह सकती हूँ, शब्दानुवाद तो खैर गूगल ट्रांसलेशन की तरह उसको मैं खारिज कर सकती हूँ, लेकिन अनुवाद जो भावानुवाद होता है, छायानुवाद होता है, जैसे मुझे एक फिल्म का नाम याद आता है, हैमलेट के ऊपर एक फिल्म में सिर्फ छायानुवाद थी, हैदर, या मैकबेथ के ऊपर जो फिल्म थी मकबूल, वो भी एकमात्र छाया अनुवाद ही थी, लेकिन थीम उन्होंने वहीं से ली थी। वाल्मीकि को देखिए, वाल्मीकि ने रामायण के वो मूल हैं, लेकिन उसके बाद रामायण के ऊपर इतनी कथाएं लिखी गई हैं, लोक कथाएं लिखी गई हैं, लोक में अलग अलग राम कथा का चित्रण किया गया है, तो वो भी एक तरीके का अनुवाद ही है। इसलिए बहुत चुनौतीपूर्ण है मुझे लगता है, क्योंकि आप किस तरह से उस विषय को देखते हैं, रामायण को कितने लोग कितने तरह से देखते हैं, वो देखने का तरीका ही हमारी सृजनात्मकता को प्रमाणित करता है। अभी सत्या जी ने जो कहा कि हमारी अनुवाद करने की प्रतिभा अलग होती है और उसमें सृजनात्मकता, आपने भी सवाल वही किया था, वो शायद थोड़ी कम हो जाती। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत में ऐसी परंपरा है कि हम इतने विनम्र होते हैं, आजकल शायद नहीं होते हैं, लेकिन पहले एक समय में काफी विनम्र होते थे। तो गौतम सूत्र के ऊपर जो भाष्य लिखा गया है, वो उन्होंने, वात्स्यायन जी ने जो भाष्य लिखा है वो गौतम सूत्र के ऊपर ही लिखा है, और गौतम सूत्र पर जो भाष्य लिखा गया है उसके ऊपर जो टीका लिखी है वाचस्पति मिश्र ने, वो भी सूत्र को पकड़कर ही की है। उसके बाद उदयन ने उसके ऊपर परिशुद्धि लिखी, उसके बाद हजारों कुंजिका उसके ऊपर निकलती हैं, लेकिन वो गौतम सूत्र को नहीं छोड़ते हैं। तो ये विनम्रता जो है वो हमारे समाज की, कहना चाहिए भारतीय समाज की, हमारी परंपरा की एक देन थी कि हम कभी भी मूल को नहीं छोड़ते हैं। वाल्मीकि रामायण को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उसके ऊपर जितना भी सृजन करना पड़ता है वो हम अपने आप कर लेते हैं। आपने यदि नरेंद्र कोहली का उपन्यास पढ़ा होगा तो आपको मालूम है उसके अंदर पूरी राम कथा जो है वो सामाजिकता पर आधारित है। और इसी तरीके से दूसरे जो कविताएं लोक कथाओं में राम के जो मिलते हैं, वो तो मैं कभी कभी देखकर आश्चर्य में पड़ जाती हूँ कि इतना अच्छा सृजनात्मकता का साहित्य जो है उसमें मिलता है। तो अनुवाद जो है वो सिर्फ अनुवाद और हमारी प्रतिभा को मार देने का कोई तरीका ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर हम अपना सृजन जो है वो कर सकते हैं। इसका मैं एक और उदाहरण देती हूँ। अभी आपने संगीत की बात भी की थी, तो कुमार गंधर्व जी एक समय कहते थे कि जब मैं तिलक कामोद एक समय गाता हूँ तो वो जो गाने का समय है और वो जो मैं हूँ वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं जब मैं किसी दूसरे समय तिलक कामोद गाता हूँ। राग वही है, विस्तार वही है, लेकिन उसको पकड़ने का जो तरीका है वो, आप यदि मुझसे कल कहेंगे तो मैं कल दूसरे तरीके से तिलक कामोद गाऊंगा, लेकिन वो तो तिलक कामोद ही है। तो ये अनुसृजन, हमारे एक सर थे वो ये शब्द बहुत व्यवहार करते थे कि ट्रांसलेशन नहीं कहना चाहिए, उसको कहना चाहिए ट्रांसक्रिएशन, अनुसृजन। तो कुमार गंधर्व जी हर समय अनुसृजन ही करते जाते हैं, लेकिन देखिए उसके अंदर सरगम तिलक कामोद का ही रहता है, उसकी पकड़ तिलक कामोद की ही रहती है। लेकिन वो उनकी प्रतिभा का चरम होता है जब वो कहते हैं कि इस क्षण जो मैंने तिलक कामोद गाया है वो मैं अब इसके बाद कल नहीं गा पाऊंगा, आज मैं जो हूं कल मैं वो नहीं रहूंगा। तो ये उनकी, या अब इसे अनुवाद कहेंगे क्या? नहीं, ये तो सृजन है पूरा उनका। तो अनुवाद में जो अनुवादक, फॉर द टाइम बिंग उसको अनुवादक ही कहेंगे, तो उसकी सृजनात्मकता जो है वो पूरी उपस्थित रहती है। तो सृजन का कहीं से भी जो है उसमें हम खामियाजा नहीं देख पाते हैं।